बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उज़्मा रिज़वान किचन में खुश आमदीद। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, आपकी हौसला अफजाई हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ा देती है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं ज़ीरा बिस्किट। बहुत ही आसान और इसके लिए कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स भी दरकार नहीं है। ज़ीरा बिस्किट बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। मैदा चाहिए 1 कप, इसको मैंने छान लिया है। ऑयल चाहिए 1/4 कप, आप इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। पिसी हुई चीनी चाहिए 1/4 कप। 1 अंडा। नमक चाहिए 1/2 टीस्पून। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। ज़ीरा साबुत 1 टीस्पून। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉल में ऑयल ऐड कर लिया है। पिसी हुई चीनी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1 अंडा डाल देंगे। अंडा डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान है बिस्किट बनाने, कोई मुश्किल नहीं है और झटपट बन जाते हैं। अंडे को भी मिक्स कर लिया है। अब इसमें नमक, बेकिंग पाउडर, ज़ीरा हम आधा डाल देंगे, आधा बाद के लिए रख लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को भी मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैदा डाल देते हैं। मैदा हमने एक ही दफ़ा में सारा ऐड नहीं करना है, हाफ़ पहले ऐड करेंगे, हाफ़ बाद में। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स कर लिया है। अब बाकी का जो मैदा है वो भी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर एक ही दफ़ा में हम सारा मैदा डाल देते तो वो अच्छी तरह मिक्स नहीं होना था, गुठली बन सकती है। इसीलिए हाफ़ पहले डाला है और हाफ़ बाद में। अब हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हाथ से अच्छी तरह इसको मसल कर 2 मिनट के लिए गूंदेंगे। अगर आपको लगे कि मिक्सचर कुछ पतला है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और डाल लें। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं वो वही रहेंगे। ये देखें, ये वाली कंसिस्टेंसी चाहिए। अभी ये हाथों को थोड़ा सा चिपक रहा है। जब इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। 15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद मिक्सचर को हमने निकाल लिया है। अब पिज़्ज़ा ट्रे लेंगे, आप कोई सी भी ट्रे ले सकते हैं। इसको ऑयल से अच्छी तरह से ब्रश कर लेंगे। आप बटर पेपर लेंगे, बटर पेपर पे भी हल्का सा ऑयल से ब्रश कर लेंगे। मिक्सचर वाले पेड़े को इसके ऊपर रखेंगे। ऊपर दूसरा बटर पेपर रख देंगे। इसको अच्छी तरह से हम बेल लेंगे। इस तरह से हमने बेल लेना है। बहुत ही आसानी से बेला जा सकता है। इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना। ये देखें, इस तरह से मैंने बेल लिया है। बिस्किट कटर से अब कट कर लेंगे।
अगर आपके पास बिस्किट कटर नहीं है तो आप ढक्कन की मदद से भी शेप बना सकते हैं। ये देखें, इस तरह से हम शेप बना लेंगे। ये हमने ज़ाया नहीं करना, इसको दोबारा हम इसी तरह से बेल कर बिस्किट बना लेंगे। बेलने का तरीका मैं दो तरह से आपको बताऊंगी। एक मैंने बटर पेपर की मदद से बता दिया है। बटर पेपर हर घर में अवेलेबल नहीं होता, तो मैं शापर की मदद से भी आपको बेलने का तरीका बता देती हूँ। आप किसी भी शेप के बिस्किट बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने सर्कल में बनाने हैं। अब दूसरे तरीके में हम मिक्सचर को शापर की मदद से बेल लेंगे। शापर को ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह भी बड़ी आसानी से बेला जा सकता है। दोनों तरीके बहुत इजी हैं, जो भी आपको इजी लगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसको बेल लेना है। दोनों मेथड बहुत इजी हैं। कुछ सर्कल में काट लिए हैं, कुछ स्टार शेप में। आप जिस शेप में चाहें बना सकते हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब इसके ऊपर ज़ीरा लगा लेते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें, अदरवाइज़ रहने दें। हर बिस्किट के ऊपर थोड़ा थोड़ा ज़ीरा मैंने लगा दिया है। अब एक बड़ा देगचा लिया है, इसमें स्टीमर रख देंगे। पहले हम 2 मिनट के लिए फ्लेम मीडियम रखेंगे, बाद में आग हल्की कर देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। अब बिस्किटों वाली ट्रे को स्टीमर के ऊपर रख देंगे। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप कोई भी सिल्वर या स्टील का बाउल रखकर उसके ऊपर बिस्किटों वाली ट्रे रख सकते हैं। अब इसको कवर कर दिया है। ये देखें, आधे घंटे बाद मैंने ढक्कन उठाया है। बिस्किट हमारे रेडी हैं। ये देखें कितना प्यारा कलर है। ये मैं साइड्स चेंज करके आपको दिखा देती हूँ। दोनों साइडों से ये पक गया है। बहुत ही खस्ता बिस्किट रेडी हैं। देख लें, बहुत ही आसान और कितने कम वक्त में ये तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़े के बिस्किट हमारे रेडी हैं। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक लाजमी दें कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।